बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नोटिफिकेशन फॉर सरेंडर बीएल। किसी दोस्त का क्वेश्चन था कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बीएल को सरेंडर करने के लिए कोई नोटिफिकेशन है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूं ताकि वर्ल्ड वाइड भी इसको समझा जाए और पाकिस्तान के हिसाब से भी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था जी कि बीएल को सरेंडर करने के लिए क्या कोई स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन है। तो पहले तो मैं वर्ल्ड वाइड बात करूंगा, इसके बाद मैं स्टेट बैंक की तरफ आऊंगा क्योंकि दोस्त का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें स्टेट बैंक के बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना होता है। तो पहले तो मैं वर्ल्ड वाइड आता हूँ कि आप बीएल सरेंडर क्यों करते हैं और इसमें किस केस में आप बीएल सरेंडर कर सकते हैं। देखें, बीएल जब सरेंडर किया जाता है तो उसमें उसी सूरत में किया जाता है जब एक्सपोर्टर को कंप्लीट पेमेंट मिल चुकी हो। एलसी की जो शिपमेंट होती है उसमें कहीं भी पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी बीएल सरेंडर नहीं किया जाता। उसमें बीएल तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सपोर्टर अपने बैंक में प्रेजेंट करता है। फिर वो प्रोसेस होने के बाद वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के बैंक में आते हैं, एलसी ओपनिंग बैंक वहां से पेमेंट करता है। ये उसका प्रोसीजर होता है। लेकिन जो बीएल सरेंडर किया जाता है वो उन केसेस में होता है जब एक्सपोर्टर को कंप्लीट पेमेंट मिल चुकी हो। बीएल सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्टर अपने ही कंट्री में शिपिंग कंपनी को वो बीएल सरेंडर कर देता है, बीएल उसको वापस कर देता है और उसको एक रिक्वेस्ट देता है कि फलां इंपोर्टर को विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बीएल ये कार्गो रिलीज कर दी जाए। जैसे दुबई से एक शिपमेंट चली है पाकिस्तान के लिए, तो रात को अगर शिपमेंट निकली है, नेक्स्ट डे छुट्टी है, तो हो सकता है अगले दिन या इससे अगले दिन यानी 24 आवर्स में या 36 में या 48 में वो शिप दुबई से कराची पोर्ट को पे पहुंच जाए। ठीक है, अब कार्गो यहाँ पे लैंड कर गया और बीएल अभी इशू ही नहीं हुआ। तो जब बीएल इशू होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर इसके बाद बीएल को पाकिस्तान पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, तो इधर जो इंपोर्टर होगा पाकिस्तान में उसको डैमरेज और डिटेंशन पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर शिपमेंट की जो पेमेंट टर्म है वो एलसी नहीं है, कोई और है, यानी कुछ एडवांस दे दिया, बैलेंस कॉपी के ऊपर पेमेंट करनी है, तो दुबई का जो एक्सपोर्टर है वो बीएल लेने के बाद उसकी स्कैन कॉपी इंपोर्टर को, पाकिस्तानी इंपोर्टर को भेजेगा। वो स्कैन कॉपी देखने के बाद उसको कार्गो को ट्रैक करेगा और उसको पेमेंट कर देगा। जब उसने पेमेंट कर दी तो वो एक्सपोर्टर वहां से फिर कुरियर करने की बजाय वो उधर ही सरेंडर कर देगा बीएल और शिपिंग कंपनीज को रिक्वेस्ट करेगा कि ये कार्गो फलां पार्टी को विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बीएल रिलीज कर दी जाए। इसे टेलेक्स रिलीज भी कहा जाता है। और अगर वो कुरियर से भेजेगा तो फिर 3 4 5 दिन और लग जाएंगे, तो इंपोर्टर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ऐसा किया जाता है इस सूरत में। और ये जरूरी नहीं कि हर सूरत में ऐसा किया जाए, ये किसी केस में होता है और भी कई रीजन हैं इसकी। तो लेकिन ये एक मेन रीजन मैंने आपके सामने रखी है। तो ये बीएल सरेंडर किया जाता है, इसमें किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक के रूल्स और रेगुलेशन है उनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी आपको बीएल सरेंडर करने के लिए स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 1, एलसी के ऊपर जो शिपमेंट होती है उसमें तो बीएल सरेंडर किया जाता ही नहीं है। और जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है उसमें बीएल कोई एक्सपोर्टर सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि उसने पेमेंट लेनी होती है। जब तक उसके पास पेमेंट नहीं आती, अगर उसके पास एडवांस पेमेंट 100% आ जाती है तो फिर स्टेट बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप बीएल को कुरियर करें या सरेंडर करें। अगर 100% पेमेंट नहीं आई तो फिर आप बीएल को बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने बैंक में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो शिपमेंट स्टार्ट की जाती है वो बैंक के थ्रू की जाती है, अपने कमर्शियल बैंक के थ्रू। जब आपने एक फॉर्म ही बनता है बैंक से, तो जब आपने अपने बैंक में एक एंट्री करा दी, आप ये शिपमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो बैंक आपका आपका वो बैंक उसको फॉलो करता है और पेमेंट तक, जब तक पेमेंट नहीं उसको मिलती, अगर वो आप या एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं
आती, उसकी एक्सपोर्टर की पेमेंट नहीं आती, तो स्टेट बैंक उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेता है। तो उसमें यह है कि बीएल को सरेंडर उसी सूरत में कर सकता है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जब उसके पास 100% पेमेंट आ चुकी हो। अदरवाइज वो बीएल को सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने बैंक को जवाब देना होता है, अपने बैंक में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करनी होती हैं, बीएल वहां पे उसने प्रेजेंट करना होता है अपने बैंक को। तो इसमें स्टेट बैंक का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो एलसी की शिपमेंट होती है उसमें तो बीएल सरेंडर किया ही नहीं जाता, और जो नॉन एलसी होती है उसमें जब तक 100% एडवांस पेमेंट नहीं आ जाती या टोटल पेमेंट एक्सपोर्टर के पास नहीं आ जाती, वो बीएल को सरेंडर नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद है शायद चीज क्लियर होगी होगी। फिर भी कोई चीज रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।